जो ऑर्किड के ये फूल हैं यहाँ पर उग रहे हैं। ये ऑर्किड की जो खेती होती है ये एरोपोनिक्स मेथड से होती है। ये 3 फीट ऊपर 1.5 मीटर चौड़ा टेबल है और हर पौधे 8 बाय 8 इंच में लगे हुए हैं। हमने एक पौधे में 1.5 किलो कोयले का इस्तेमाल किया हुआ है। ये कम्प्लीटली प्लास्टिक से बना टेबल है। ये हमारे वाटर कैप्सूल्स होते हैं, इसमें लगभग 5 ml पानी होता है और इसको हम ऐसे प्लग इन कर देते हैं। इससे इसकी सेल्फ लाइफ लगभग 10 से 12 दिन बढ़ जाती है। 9 महीने तक हम हरे घास पे खड़े हुए थे और आज हमारे पास पूरा बगीचा है जहाँ फूलों से खिलखिला रहा है। छत्तीसगढ़ के एक गांव में युवा किसान ने थाईलैंड के फूलों की खेती शुरू की है और खास बात यह कि ये युवा जो है वो वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास्टर है, लेकिन अब खेती की दुनिया में कदम रख दिया है। आज हम पहुंचे हैं धमतरी जिले के कुहकुहा गांव में और आप पहले तो ये फसल देखें जो ऑर्किड के ये फूल हैं यहाँ पर उग रहे हैं। मिट्टी नहीं है, कोयला है नीचे और ज़मीन से ऊंचाई पर इनकी खेती की जा रही है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उस युवा किसान पुष्पक साहू से। 1.5 एकड़ में ऑर्किड की खेती चल रही है और बाउंड्री में मैंने नींबू लगा रखे हैं और घर खाने के लिए सब्जियां भी हो जाती हैं। तो एक सेल्फ सस्टेनेबल मैंने लाइफस्टाइल यहाँ अपने लिए बना रखी है। ये जो बेड्स हैं हम देख रहे हैं ज़मीन से ऊपर, मिट्टी बिल्कुल नहीं, कोयले पे हो रहे। कैसे होती है ये ऑर्किड की खेती, कहाँ से प्लांट्स आए, सब बताइए। ये ऑर्किड की जो खेती होती है ये एरोपोनिक्स मेथड से होती है। आप देख सकते हैं ज़मीन से 3 फीट ऊपर हमने टेबल बना रखा है। ये 3 फीट ऊपर 1.5 मीटर चौड़ा टेबल है और हर पौधे 8 बाय 8 इंच में लगे हुए हैं। यानी ये जो दूरी है ये 8 बाय इंच पे लगी हुई है। हम थाईलैंड से लगभग टिश्यू कल्चर 50,000 पौधे लेके आए और ऑलमोस्ट हमने उसको 60 डेज को दार्जिलिंग में क्वारंटाइन करवा के लेके आए थे और उसको यहाँ फिर ला के रिपोर्टिंग किए हैं हमने। और ये जो पौधे हैं ये ऑलमोस्ट 3 इंच के थे, अब आप देख पाएंगे लगभग ये 1.5 फीट के हो रखे हैं और हमने एक पौधे में 1.5 किलो कोयले का इस्तेमाल किया हुआ है। तो एक टेबल में हमारे लगभग 1400 पौधे लगे हुए हैं। ये 24 मीटर लंबा टेबल है। ऐसे हमारे पास 50 टेबल उपलब्ध है इस कैंपस में और ये सारे रिसाइकल्ड प्लास्टिक हैं और ये पीवीसी के पाइप्स हैं ऑलमोस्ट शेड्यूल 80 के, जो मजबूती के लिए होल्ड करते हैं। ये मोनोनेट है, इसके नीचे हमने केबल भी यूज़ किया है, जीआई का रिप्लेसमेंट। आप ये देख पा रहे हैं ये केबल भी हमारा प्लास्टिक का ही है। ये पौधे कब लगाए, कब से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई? 2025 जनवरी में हमने इसका प्लांटेशन कंप्लीट किया है और लगभग 10 महीने के बाद हमारा फ्लावरिंग स्टेज आ गया था। फर्स्ट मंथ में हमने शायद 3 किलो का हार्वेस्ट किया था। तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। 9 महीने तक हम हरे घास पे खड़े हुए थे और आज हमारे पास पूरा बगीचा है जहाँ फूलों से खिलखिला रहा है। यहाँ पर अभी ये फुल स्टेज पे आ गया है या अभी और ज़्यादा? ये अभी भी मेरे जो प्लांटेशन है ऑलमोस्ट 10% हम फ्लावरिंग स्टेज पे। अभी मेरा पीक आने में अभी मुझे 1.5 से 2 साल लगेंगे। इनकी हाइट भी अभी अच्छी खासी ग्रो होने वाली है। आप ये भी 1.5 फीट का पौधा देख रहे हैं। इट विल बी गोइंग अबाउट ये 3.5 फीट और बनेगा कंप्लीट हाइट इसकी। ये जो बंच हम देख रहे हैं ऐसे इतने सारे, तो इसमें ये सारे फ्लावर्स बनेंगे? सारे फ्लावर्स बनेंगे, इस तरह से खुलेंगे। कुछ झड़ जाते हैं तो वो लूज में सेल हो जाते हैं, कुछ अच्छे स्टिक्स बन जाते हैं तो एज अ बंडल सेल हो जाते हैं। जो पूरा बंच आएगा वो बंडल, ये बंडल्स में जाएगा। ये लूज के रूप में सेल हो जाएंगे तो ये पर केजी 600 to 800 रुपीज़ पर केजी बिकता है। बंच वाला में अबाउट 1000 भी बिकता है। बंच ये हम लोग बेचते हैं इसको 18 से 24 रुपए के बीच में एज पर देयर साइज। और बंच में कितने स्टिक? बंच में 10 स्टिक होते हैं, यानी 180 रुपए का एक बंच हो गया। यस। और 180 का जो बंच है जी वो लगभग 250 से 300 रुपए के बंच में भी जाते हैं। पूरा मार्केट करता हूँ कलकत्ता, हैदराबाद, वाराणसी एज पर द ऑर्डर्स। भेजते कैसे हैं इतनी दूर? बाई ट्रेन भेजता हूँ। इसकी सेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट हमने, क्योंकि एक वाटर कैप्सूल यूज़ करते हैं, आई विल शो यू लेटर। वाटर कैप्सूल लगाने में इसकी सेल्फ लाइफ 10 से 12 दिन इंक्रीज हो जाती है। जो फ्लावर है जो आपने यहाँ पर लगाया, आपने बताया इसमें सॉइल बिल्कुल नहीं चाहिए? ये एक एपीफाइट्स कैटेगरी का पौधा है जो परजीवी पौधा होता है, दूसरे पेड़ों की छाल में उगता है। ये जो लकड़ी का कोयला है ये पेड़ की छाल की तरह काम कर रहा है और ये पेड़ का जो छाल है इस पौधे को न्यूट्रिएंट सोख के दे रहा है, मॉइस्चर रिटेन कर रहा है। इसमें हम जब पानी डालते हैं तो ये अपने हाइट से लगभग 1.5 फीट तक अपने ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर लेता है और इसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होते क्योंकि ये कोयला है। फंगल रूट्स में होते हैं, उसके लिए हम दवाइयाँ यूज़ कर लेते हैं और ये बहुत कम मात्रा की पानी की खेती होती है। हार्डली हम एक पौधे को दिन में 40 से 50 ml पानी ही पिला रहे हैं। जो इसे पोषक तत्व चाहिए इस पौधे को वो फिर कैसे दिए जाते हैं? एक मंथ चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं और मंथ चार्ट के अकॉर्डिंगली हर दिन का उनका एक शेड्यूल होता है। एक दिन फंगीसाइड, एक दिन पेस्टिसाइड, एक दिन फर्टिलाइज़र, फर्टिगेशंस। हमें जल्दी फ्लावरिंग चाहिए तो हम फ्लावरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, हार्मोन्स का यूज़ करते हैं तो हमारे फ्लावर्स जल्दी ओपन हो जाते हैं। हमको अगर मार्केट आउट करना है, 1 एकड़ के गणित को समझिए, आमदनी कितना देगा? मैं एकदम बेसिक कैलकुलेशन में अगर मैं बात करूं, मेरे पास 50,000 पौधे हैं। हर पौधे से मुझे 10 स्टिक एक्सपेक्ट होगा हर साल। इसको मैं मिनिमम टू मिनिमम एवरेज में 15 रुपए में बेचता हूँ। 15 लिया तो ये
हो गया 75 लाख का। 75 लाख रुपए का उतने का सेल आउट होगा, बट उसमें मैं मानता हूँ कि 60% ही मैं उसको पॉलिश्ड वे में बेच पा रहा हूँ, 40% को लूज आउट कर रहा हूँ। तो 60-40 में मैं डिवाइड करता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 35 to 40 लाख रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग इनकम बनता है। 25% का मैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन कट आउट कर लेता हूँ, तो उसमें मेरा 15 लाख रुपए कंप्लीट सेविंग है, मान के चलिए। अगर हम एक पौधे की बात करें, ये कितने का आता है? मैं रिटेल में 600 से 800 का एक बड़ा पौधा सेल करता हूँ। अगर मुझे छोटा न्यू ग्रोन पौधा चाहिए, रीप्लांट वाले पौधे जो होते हैं, वो 80 से 90 रुपए का पर प्लांट पड़ता है हमको। पुष्पक जी, ये भी बताएं, इस फूल के लिए जो तापमान की अगर बात करते हैं तो किस तापमान में क्या ध्यान रखना है, लगाने का समय क्या है, सब बताएं। पीक जो वैल्यू हमको चाहिए 42-45 डिग्री से ऊपर हम नहीं जा सकते, और लोएस्ट जो होता है ठंड में बहुत सेंसिटिव है पौधा, हम 20 डिग्री के नीचे नहीं जा सकते। और ह्यूमिडिटी जो हमको यहाँ पॉली हाउस में मेंटेन करते हैं 65 से 85% की ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करते हैं आप? मेंटेन करने के लिए हम ऊपर फॉगर्स लगा रखे हैं गर्मी में मेंटेन करने के लिए। ठंड में हम अपने पॉली हाउस के कर्टन्स को गिरा देते हैं, तो अपने अंदर गर्मी बढ़ जाती है पॉली हाउस के अंदर। लगाने का सही समय? 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में लगाना इज बेस्ट टाइमिंग। सेटअप तैयार होने में कितना समय लग जाता है? पूरे ऑर्किड फार्मिंग का सेटअप करने के लिए लगभग आप मान के चलिए 5 महीने का प्रोसेस पूरा टाइमिंग लगता है। एक आप बता दें वाटर कैप्सूल वाला, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो भी डेमो एक दिखाइए, कैसे भेजते हैं? तो जैसे हम पैकिंग करते हैं तो हमारे पास ये जैसे हमारे ऑर्किड्स के स्टिक्स हैं बंडल्स में, तो ऐसा हम 10 पीस का बंडल हमारा होता है। ये हमारे वाटर कैप्सूल्स होते हैं, इसमें लगभग 5 ml पानी होता है, और गर्मियों में हम लोग ग्रीन यूज़ करते हैं, ठंडियों में हम वाइट यूज़ करते हैं। गर्मियों में पानी कम एवं इसमें जल्दी ड्रेन आउट होता है, सूखता नहीं है पानी अपने आप में। ठंडियों में हम वाइट इसलिए यूज़ करते हैं, ठंडियों में थोड़े वार्मथ बनी रहती है, और इसको हम ऐसे प्लग इन कर देते हैं अपने ऑर्किड के स्टेम्स में नीचे, तो इससे इसकी सेल्फ लाइफ लगभग 10 से 12 दिन बढ़ जाती है, और अच्छे कंडीशंस में तो 15 दिन तक भी रह जाता है ये कैप्सूल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भी काम आई इसमें? हाँ जी, इसमें काम आई। मैं यहाँ पे सेंसर्स यूज़ करता हूँ जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है, तो मेरे को ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वो बहुत हेल्प करता है। और आपके सॉइल सेंसर्स भी मैंने लगा रखे हैं जगह जगह पे। मेरा जो कोयला है उसमें नमी कितनी है वो पता चल जाता है, तो उसको फिर मैं अल्टर कर लेता हूँ अपने हिसाब से कि पौधे को कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से हम बहुत प्रिसाइज फार्मिंग यहाँ पे करते हैं। ये खेती क्या सिर्फ इसी बेड के ऊपर हो सकती है या ज़मीन पे मिट्टी से भी? ज़मीन में नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गलने वाला पौधा है, इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी में नहीं, इसी पे करना पड़ेगा। हाँ, इसको इसी में ही करना पड़ेगा। इसको ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें नमी तो हो बट उसमें पानी ना हो। एआई में क्या किया वो एक बार दर्शकों को बता दीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीजी किया है। मेरा बैकग्राउंड वैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएट किया, फिर सिविल इंजीनियरिंग जॉब भी करा था कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। अपना कोई कांटेक्ट नंबर आप शेयर करेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं, देखना चाहें, इसको सीखना चाहें? ये 7509986700। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा ये मॉडल देख के पुष्पक। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पुष्पक जो है वो इतनी शानदार ऑर्किड के फूलों की खेती कर रहे हैं, और 1.5 एकड़ में इन्होंने जो ये शुरुआत की है, फूल खिल रहे हैं, आमदनी शुरू हो चुकी है, भविष्य की क्या संभावनाएं हैं वो भी बताया। पूरा बिजनेस मॉडल आज आपने जाना ऑर्किड के फूलों की खेती का, कहीं पर भी आप इसे कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।